ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी बड़ी ही रोचक कहानी है, इसे सुने जरूर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से यह चौथा ज्योतिर्लिंग है जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते हैं। इस मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ भगवान शिव जी की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आकर भक्तजनों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहे सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसीलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, परंतु मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वह सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। नारद जी विंध्याचल की सभी अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस ली और चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने इतनी लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन चिंता करने लगे। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान जी अति प्रसन्न हुए और वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हों। तब शिव जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के बाद वहाँ कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वहाँ ओमकार लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओमकार लिंग कहलाया। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, और इसी तरह की कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।